हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माँ सरस्वती। मेरे प्यारे छोटे मोटे नन्हे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अनुवाद। आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड में 1 नंबर का एक अनुवाद संस्कृत में करने के लिए आता है। टोटल 12 क्वेश्चन में 12 अनुवाद में 6 अनुवाद का जवाब देना होता है। तो मैं यहाँ लेकर के आया हूँ मॉडल पेपर 1 का सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए हम आज इस वीडियो में कैसे कवर करते हैं। बस 2 मिनट में आपको मैं सिखाऊंगा कि ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है। तो आइए, कहता है कि अधोलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में करें जिसमें आपको 6 नंबर मिलेंगे। ये टोटल क्वेश्चन यहाँ 12 है, इनमें से छांट करके आपको सिर्फ 6 ही का जवाब देना है। तो पहला ट्रांसलेशन इसमें है कि भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत की राजधानी दिल्ली है। तो यहां लिखेंगे भारत की षष्ठी भक्ति, और षष्ठी भक्ति में अस्य का प्रयोग होता है। तो यहां होगा भारतस्य राजधानी दिल्ली अस्ति। क्योंकि यहाँ की लगा हुआ है इसीलिए भारतस्य, और राजधानी दिल्ली अस्ति। अस्ति क्योंकि ये लट लकार का है इसीलिए अस्ति का प्रयोग किया गया है। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है, गंगा के तट पर अनेक तीर्थ स्थल है। तो गंगा के जैसे भारत की, तो का की जिस सेंटेंस में हो उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं। कहता है गंगा के, तो के हो गया तो चौथी भक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो के लिए लगा हुआ है, के है इसलिए इसमें क्या लगेगा, गंगाया तटे अनेकानि तीर्थस्थानी संति। अब संति का प्रयोग कैसे हुआ, क्योंकि तीर्थ स्थान बहुत सा है गंगा के तट पे, इसीलिए जब बहुत सा का बोध हो तो वहां पे हम लोग संति का प्रयोग करते हैं। और ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर के सर्च कीजिएगा कि अनुवाद कैसे बनाएं, तो उसमें आपको पता चलेगा। एकदम छोटा वे में बताया हूं लट लकार में कि सबसे पहले स्टार्ट कैसे करते हैं। ये बोर्ड लेवल क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। कहता है गंगाया तटे अनेकानि तीर्थस्थानानि संति। तीर्थस्थानानि बहुत सा हो गया, अनेकानि मतलब बहुत सा होता है इसलिए संति। अगला क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये जरूर से जरूर आपको बिहार बोर्ड 2023 में पूछने वाला है। कहता है राम ने रावण को बाणों से मारा। राम ने रावण को बाणों से मारा। तो राम ने कर्ता ने इसलिए रामः। रावणम रावण को यानी दूसरी भक्ति, तो मां का प्रयोग, तो रावणम। पान से कर्ता ने कर्म को करण से, तो संप्रदान के लिए, तो कहता है बानेन। धुतः भी लिख सकते हैं और हतः भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 में से किसी एक का ही प्रयोग कीजिएगा। अगला है सीता विद्यालय की ओर जाती है। सीता कहाँ जाती है, विद्यालय की ओर। तो सीता एक वचन, तो सीता के सीता। विद्यालयम विद्यालय की, विद्यालयम विद्यालय यहाँ कर्म हो गया। प्रति मतलब और, तो प्रति गच्छति, एक लड़की जा रही है, एक सीता है इसलिए गच्छति। अगला ट्रांसलेशन है सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। जो सुख चाहते हैं उन्हें विद्या छोड़ देनी चाहिए। तो सुख चाहने वाले को होता है सुखार्थी। सुखार्थी मतलब सुख चाहने वाला। त्याजेत माने छोड़ देना चाहिए, क्या, विद्या। तो यहाँ पे लिख दिए विद्या। विद्या को आप पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, विद्या त्याजतेत भी हो सकता है। अगला है लड़की फूलों को चाहती है। लड़की किसको चाहती है, फूलों को चाहती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बालिका।
बालिका। फूलों को बहुत सा का बोध हो रहा है, बहुवचन का बोध हो रहा है, इसलिए लिखेंगे पुष्पाणि इच्छन्ति। इच्छन्ति मतलब होता है चाहना। बालिका पुष्पाणि इच्छन्ति। अगला ट्रांसलेशन, हवा धीरे धीरे चलती है। तो हवा का होता है बाबू वायु। मंद मंद मतलब धीरे धीरे चलती। अगला है सज्जनों का शरीर परोपकार के लिए होता है। तो सज्जनों का यानी बहुत सा सज्जन। सज्जन पे पुरुष मतलब बहुत से सज्जनों पुरुष का बात कर रहा है। तो यहां होगा सज्जनानाम शरीरम। सज्जनानाम शरीरम किसके लिए होता है? तो परोपकाराय। परोपकाराय भवति। परोपकाराय भवति। अगला ट्रांसलेशन है जून महीने में 30 दिन होते हैं। जून महीने में 30 दिन होता है। तो जून का हम लोग लिख देंगे जून महीना के माह से, क्योंकि मे लगा हुआ है और मे में हमेशा ए का प्रयोग होता है, तो लिख देंगे माह से। 30 का 30 संधि भी लिख सकते हैं, या तो फिर 30 मैथ में कैलकुलेट जैसा होता है 30 लिखाता है उस तरह से लिख सकते हैं। 30 दिनानी मतलब दीनानी, मैंने 30 बहुवचन हो गया इसलिए 30 दीनानी भवंती। भवंती माने होते हैं। अगला है छात्र शिक्षक से पढ़ते हैं। शिक्षक से साथ यहाँ संबंध जुट रहा है। तो छात्र किसी एक छात्र का बात नहीं कर रहा है। छात्र मतलब बहुवचन, बहुत से छात्र, किसी एक व्यक्ति का बात नहीं कर रहा है। तो छात्र के छात्र शिक्षकेन, यहाँ पे संबंध शिक्षक के साथ जुट रहा है। तो जुटने में होता है तीसरी विभक्ति। कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ तीसरी विभक्ति होगा शिक्षकेन पठति। अगला है कक्षा में चुप रहो। कक्षा में चुप रहो। तो कहता है कक्षायाम तृष्णि तिष्ठ। अगला गंगा भारत के सबसे पवित्र नदी है। हाँ बाबू, गंगा को भारत के सबसे पवित्र नदी माना गया है, इसीलिए यहाँ पे हम बनाए हैं गंगा के गंगा। भारत के तो पहले भी आप जानते हैं कि भारत की, तो का की, तो भारतस्य सर्वेषाम बहुत सा सबसे, सर्वेषाम पवित्र नदी वर्तते। तो इस तरह से आप लोग ट्रांसलेशन बनाइएगा, और जो ट्रांसलेशन जिस अनुवाद में आपको दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर हमारे चैनल से आपको कुछ भी फायदा हो रहा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अनुच्छेद लेकर के। अनुच्छेद आपका 7 नंबर में पूछेगा बाबू, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 7 नंबर का होता है, और बहुत ही अच्छा ट्रिक मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से अनुच्छेद बनाना चाहिए। तो आप लोग इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय मां सरस्वती।